और मुंबई से मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक नदी की। एक नदी जिसका नाम है मीठी। मीठी नदी कहते हैं। लेकिन इस नदी की वजह से मुंबई वालों को हर साल मानसून के दौरान जब भारी बारिश होती है तो नाम के विपरीत कड़वे अनुभव होते हैं। ये नदी 18 किलोमीटर लंबी है। पवई इलाके से इसका उद्गम होता है और शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए ये पहुंच जाती है माहिम की खाड़ी पर। लेकिन इसके पूरे रास्ते भर जगह जगह पर इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और कूड़ा करकट और तमाम तरह के जो है मलमूत्र तमाम चीज़ें इसमें डाली जाती हैं लोगों की ओर से। और इसकी वजह से ये नदी का जो डेप्थ है वो घट जाता है और ये जब भी भारी बारिश होती है तो नाले में तब्दील हो चुकी है नदी कहर बरपाती है मुंबई शहर पर। और इसका एक नमूना हमने देख लिया 26 जुलाई 2005 को, जब मुंबई में प्रलयंकारी बारिश हुई थी और मुंबई शहर पूरी दुनिया से कट गया था। तब कई लोगों को, मुंबई में रहने वाले लोगों को पता चला कि इस नाम की कोई नदी भी शहर के बीचों बीच बहती है। अब हर साल इस नदी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जल जमाव होता है जब इसमें बाढ़ आ जाती है। तो इससे निपटने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया इसके डीसिल्टिंग का, यानी कि इसमें से गाद निकालने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इसका ठेका कई निजी कंपनियों को दिया गया। लेकिन खबर यह आती है कि बीएमसी के कई इंजीनियर्स, कई आला अधिकारी ऐसे ठेकेदारों के साथ में मिली भगत करके भ्रष्टाचार करते हैं। कई सारी अनियमितताएं होती हैं। अब तक 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी मिल चुकी है और ये पता चला कि नदी के डीसिल्टिंग का या गाद निकालने का काम तो हुआ ही नहीं, सिर्फ कागज पर हुआ और कई फर्जी बिल बनाए गए और उनको जो है उनका भुगतान किया गया, यानी कि जनता के पैसे को इस तरह से लूटा गया। अब इस मामले में पहले महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को एक एसआईटी गठित करने के लिए कहा था, उसने जांच शुरू की। उसके बाद में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस मामले की तहकीकात शुरू की अपने पास मामले का संज्ञान लेते हुए, और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कल इसमें एक अहम डेवलपमेंट हुआ जब बॉलीवुड के सितारे डीनू मौर्या, उनको भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बुलाकर पूछताछ की और 8 घंटे तक ये पूछताछ चली उनके और उनके भाई सेंटेनो मोरिया के साथ में। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं घोटाला किस तरह से हुआ था। इसे बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी पारस दामा। पारस, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो मीठी नदी का घोटाला है ये आखिर है क्या, किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया? सर, पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो मीठी नदी है उसकी डीसिल्टिंग के काम के लिए बीएमसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स देने के बाद उसको डीसिल्टिंग का काम करना होता था। बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां होती थी जो कि टेंडर्स में हिस्सा लेती थी जब टेंडर फ्लोट किए जाते थे। ऐसे कई कंपनीज जो हैं वो टेंडर लेके काम करने का दावा करती रहीं, मगर ये पूरा डीसिल्टिंग का काम जो है वो हो नहीं रहा था। उसके लिए कुछ महीने पहले जब ये पूरा मामला सामने आ रहा था, अनियमितताएँ जो हैं वो सामने आ रही थी क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा था और नदी जो है वो साफ़ नहीं हो पा रही थी। तो सरकार द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो है संज्ञान लेते हुए ईओडब्ल्यू को ये मामला सौंपा गया। जब ईओडब्ल्यू को ये मामला सौंपा गया उसके बाद परत दर परत खुलती गई और ये बात सामने आने लगी कि जो मिडल मैन थे, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे लोगों को और उसमें मिडल मैन थे, उनका बड़ा घपला था। अब पहले तो ज़मीन को लेकर बात सामने आई कि बहुत सारी ज़मीनें थी जो लोगों की थी, उनको ये पता ही नहीं था कि उनकी ज़मीन से डीसिल्टिंग की जा रही है। तो डीसिल्टिंग करने के वक्त जो एमओयू साइन कराया जाता है, बहुत सारे ऐसे फर्जी दस्तावेज किए गए थे लोगों के। जब ये बात सामने आई और एक महत्वपूर्ण इसमें सामने आई कि एक व्यक्ति की जो ज़मीन थी जहाँ पे डीसिल्टिंग की जा रही थी, वो व्यक्ति की मौत 20 साल पहले हो गई थी और उसके हस्ताक्षर किसी ने किए थे और उसी पे डीसिल्टिंग की जा रही थी। तो ये पूरा घोटाला सामने आया, जिसके बाद 13 लोगों पर एफआईआर जो है वो ईओडब्ल्यू ने फाइल की, जिसमें बीएमसी के अधिकारी भी शामिल थे, जो मिडल मैन थे वो भी शामिल थे और जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, प्राइवेट कंपनियों को, उनके लोग भी शामिल थे। अब मशीन की हेराफेरी शुरू हो गई। जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है डीसिल्टिंग के लिए वो अलग अलग जगहों से मंगाई जाती है। अब उसका प्रति चार्ज रहता है, वो चार्ज से ज़्यादा जो है वो बीएमसी को ये प्राइवेट ठेकेदार जो है वो चार्ज कर रहे थे और उसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। अब 2 मुख्य आरोपी हैं इसमें, एक है जय जोशी। गिरफ्तारी कितनी हुई है अब तक इसमें? 2 गिरफ्तारियां हुई हैं
सर इसमें, जिसमें से एक हैं केतन कदम और दूसरे हैं जय जोशी। इन दोनों पर इस पूरे फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाने का आरोप है। ये दोनों मिडलमैन थे और इन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ की, जैसे एमओयू साइन कराना लोगों से, मशीन के लेन देन में हेराफेरी करना। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जांच में सामने आई कि बहुत सारे ऐसे बीएमसी के लोग भी थे जिनको इन दोनों द्वारा छुट्टियों पे भेजा गया था। देश के बाहर इन लोगों ने छुट्टियों के लिए टिकट्स के जो इंतजामात हैं वो करके दिए थे। बहुत सारे पैसे जो हैं वो उनको दिए गए थे। तो मामले में लगातार ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और ये पूरा घोटाला जो है 65 करोड़ के आसपास पारस, का इस है। पूरे मामले में डीनो मोरेया का नाम कैसे आया? कल 8 घंटे तक मुंबई के ईओडब्ल्यू के दफ्तर में बुलाकर उनसे और उनके भाई से पूछताछ की गई। उनकी क्या भूमिका देख रही है मुंबई पुलिस? किस तरह का संदेह उनके ऊपर है? जी बिल्कुल, केतन कदम जो कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, जिनको गिरफ्तार किया गया था, दो लोगों में से एक जय जोशी हैं और एक केतन कदम है। केतन कदम की जांच के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये बात सामने आई है कि एक दीनो मोरिया की कंपनी है, दीनो मोरिया और उनके भाई की कंपनी है, और उनके बीच में कुछ वित्तीय लेन देन हुआ है, जिसके मद्देनज़र दीनो मोरिया और उनके भाई को ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें कंटिन्यूअस दीनो मोरिया, केतन कदम और दीनो मोरिया के भाई की बातचीत लगातार हो रही थी। और इसी चीज़ को समझने के लिए ईओडब्ल्यू ने दीनो मोरिया और उनके भाई को समन्स भेजा था। कल तकरीबन 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है और कल वापस, मतलब बुधवार के दिन वापस जो है दोनों को बुलाया गया है, दीनो मोरिया और उनके भाई को पूछताछ के लिए। और इस बीच जो है सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि दीनो मोरिया ने किला कोर्ट में मुंबई की एंटीसिपेटरी बेल भी डाली है, जिससे उनको गिरफ्तारी से बच सके वो। जी, धन्यवाद पारस। तो हमारे सहयोगी पारस दामा बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया और फिल्म स्टार दीनू मोरिया की इसमें किस तरह की भूमिका की जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रही है। उन्होंने गिरफ्तारी के अंदेशे को देखते हुए मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दायर की है, जिस पर भी सुनवाई होनी है और कल फिर से उन्हें ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।